नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कपिल सैनी एक बार फिर आपके साथ हूं। अभी काफी दिनों से एक प्रश्न आ रहा है कि बहुत सारे काढ़े अवेलेबल हैं अलग अलग तरीके के, अलग अलग कॉम्बिनेशन में, तो हमें किस तरह का काढ़ा लेना चाहिए। दूसरा, गर्मी का मौसम आ गया है तो क्या काढ़ा गर्मी कर सकता है या कुछ और प्रॉब्लम्स उससे हो सकती हैं। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लेना कि अलग अलग तरीके के काढ़े हैं तो उनमें से कौन सा काढ़ा ज्यादा काम करेगा। तो देखिए, हर इंसान का शरीर अलग होता है, उसकी कंडीशन अलग होती है। तो वैसे देखा जाए तो हमें पर्टिकुलर एक इंसान के लिए अलग तरीके का काढ़ा उसके लिए देना होता है। लेकिन क्योंकि हमारे साथ ऐसी समस्या है कि अभी सभी को अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है और इन्फेक्शन से बचना है, तो हमें एक ऐसा काढ़ा चाहिए होता है जो मैक्सिमम जनसंख्या पर काम करे, मैक्सिमम लोगों पर काम करे। इसी के लिए भारत सरकार और आयुष मंत्रालय मिलकर ट्रायल कर रहे हैं और इस तरह के कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो मैक्सिमम लोगों पर काम करे। लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप बहुत सी कॉम्बिनेशंस में जो अवेलेबल है इम्यूनिटी बढ़ाने की जितनी भी दवाइयां हैं, जिसमें आप नीम गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं। नीम गिलोय का प्रयोग करने से आपकी इम्यूनिटी तो बिल्कुल बढ़ती ही है, लेकिन उससे आपके शरीर में गर्मी भी पैदा नहीं होती है और जिससे कि इस मौसम में होने वाले बुखार से आप बच सकते हैं। तो नीम गिलोय का प्रयोग आप कर सकते हैं। नीम गिलोय को भी अलग अलग रूपों में प्रयोग किया जाता है। नीम गिलोय की ताजी गिलोय की जो डंठल है उसका प्रयोग किया जाता है, उसके तने का प्रयोग किया जाता है। उसको कूट के आप उसका जूस निकाल सकते हैं, स्वरस निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप गिलोय के सत्तू बनाकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको गिलोय को कूटना होता है और उसे पानी में घोलना होता है। उसका स्टार्च कंटेन नीचे निकल के आता है और जिसे आप निखार कर प्रयोग कर सकते हैं। इसे गिलोय सत्तू कहा जाता है। गिलोय सत्तू का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप गिलोय के सूखे पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं, एक एक चम्मच सुबह शाम, या फिर आप उस सूखे पाउडर का काढ़ा बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। तो गिलोय का प्रयोग आप इस तरीके से अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। आप तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। आप तुलसी को अपनी चाय में डाल सकते हैं। इसके अलावा तुलसी के पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं, तुलसी के काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अभी इस मौसम में आपको अदरक, सौंठ, इस तरह की गर्म चीजों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत तीक्ष्ण होती हैं और अभी आपके शरीर में पित्त प्रकोपित करती हैं, जो आगे जाके आपके बुखार या ज्वर का कारण बन सकता है। इसलिए आप जो भी काढ़ा पी रहे हैं वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बल्कि वो पित्त शोधक होना चाहिए। आपके शरीर से गर्मी निकाले, आपके इन्फेक्शन को कम करे। क्योंकि इस मौसम में अगर आप ज्यादा गर्म चीजों का प्रयोग करेंगे तो वो आपके हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा भी आप काफी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। आप अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं, मिश्री मिलाकर अश्वगंधा के काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं, अश्वगंधा के पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं, अश्वगंधा के शीर पाक का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन सभी दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। हमने एक काढ़ा बनाया है इसके लिए, बहुत सिंपल सा कॉम्बिनेशन है, उसमें ये सारी चीजें हैं और इस तरीके से आप अपना पाउडर बना के रख सकते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं इसको, एक बिल्कुल कम डोज में आप इसे बना के रखिए ताकि इसे बहुत आसानी से लिया जा सके। तो आई होप आपको अपने काफी सारे प्रश्नों के जवाब इसमें मिले होंगे और आप इस तरह की गलती ना करें कि केवल गरम गरम चीजों का ही प्रयोग करें। ये मौसम अब गरम चीजों के प्रयोग का नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखें कि आप फ्रिज की ठंडी चीजों का प्रयोग ना करें। सादे टेम्परेचर का प्रयोग करें, आप सादे मटकी के पानी का प्रयोग करें। इस तरीके से आप इस मौसम में होने वाली बीमारियों से भी बच सकते हैं और बहुत सारे वायरस के इन्फेक्शन से भी बच सकते हैं।